वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले ही फिर बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस अच्छा 20 मार्च रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें फर्स्ट हाफ तक अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए दिखाई पड़ी थी, बट एट द एंड में थोड़ी बहुत रिकवरी हमें ज़रूर देखने को मिली है। बट इसी बीच में गैस बजाज ट्विंस में ऐसे कोई बड़ी रिकवरी दिखाई नहीं पड़ी। और बजाज ट्विंस की बात की जाए, बजाज फाइनेंस में 3-3.5% के आसपास फॉल। अब बजाज फिनसर्व की बात की जाए 4% से ऊपर बड़ी फॉल देखने को मिली। तो जैसे गैस बहुत लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, जो कि मैंने आज से एक आध दिन पहले डाला था, उसमें बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर फाइनल लेवल क्या हो सकता है। फिबोनाची पैटर्न से हम लोग को बहुत ही हेल्प मिला, जहाँ पे प्रॉपर टाइम में हमें एंट्री और एग्जिट करने का मौका भी मिला। तो यहाँ पे जो फ्री फॉल हमें पिछले कुछ समय से बजाज ट्विंस में देखने को मिल रहे हैं, कहाँ तक रिकवरी संभव है और फिबोनाची पैटर्न में कौन कौन से लेवल्स हमें दिखाई पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे गैस मैं टेक्निकली आज बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा और ऑनगोइंग कंडीशन में हमें प्ले कैसा करना है। वेटेज वाइज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है, बिकॉज इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे होने के संग गाइडेंस भी मजबूत थे। बट येस, ऑनगोइंग कंडीशन में गैस निफ्टी की टॉप क्लास कंपनी, चाहे वो इन्फोसिस की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, सब में फॉल देखने को मिल रहा है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहले गैस, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है, आपको फिबोनाची पैटर्न के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैंने बहुत बार सिखाने और समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले गैस, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब निफ्टी आज से जून महीने में 15,200 के आसपास बॉटम लगाया था, और अभी के टाइम गैस निफ्टी ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास है। तो गैस इसमें आराम से 10% के आसपास का डिफरेंस। लेकिन यस, पोर्टफोलियो गैस 17,000 होने के बावजूद भी इससे ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे गैस इंडिविजुअल जो स्टॉक है वो ज़्यादा फॉल हो रहे हैं। आपको याद भी होगा पिछले कुछ समय से क्या कंडीशन हुई है। सबसे पहले गैस जो फॉल है स्मॉल कैप और मिड कैप में हमें देखने को मिला, और अडानी की न्यूज़ के बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। और एट द एंड में जो फॉल हमने एंटिसिपेट किया था वही फॉल गैस निफ्टी के ब्लू चिप कंपनीज़ में हो रहे हैं और सेंसेस के टॉप 30 कंपनीज़ में हो रहे हैं। तो जैसे गैस ये जो फॉल होता है ना, सबसे पहले छोटी कंपनीज़ में होता है, फिर मीडियोकर कंपनी में, और उसके बाद लार्ज कंपनी में होता है। तो सेम गैस चाहे वो रिलायंस को आप उठा ले, इन्फोसिस को उठा ले, टीसीएस को उठा ले, बजाज ट्विंस को उठा ले, सब में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। बट इसी बीच में मैंने आपको बहुत बार एक थ्योरी समझाने की कोशिश की है कि हर एक फॉल के पीछे कुछ वजह होता है। ऑनगोइंग कंडीशन सपोर्टिव नहीं है, और कभी कभी गैस टेक्निकल भी हमें एक क्लियर पिक्चर नहीं देते हैं। तो मैंने आपको साफ साफ बताया कि बड़ी कंपनी के क्षेत्र में जब कोई कंपनी 23.2% के आसपास फॉल होती है और उसके बाद गैस 38.2% के आसपास फॉल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये किस केस में, जब कंपनी बहुत ही हेवी वेट हो, बड़ी कंपनी हो, नंबर्स अच्छे हों, और उसके बाद हमें 50% के आसपास ही फॉल दिखाई पड़ता है। तो जो बड़ी कंपनी होती है तो ये लेवल्स गैस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, बिकॉज कोई भी स्टॉक हमेशा भागेगा नहीं, गिरता भी है, बट बॉटम फॉर्मेशन के बाद गैस हमें रिकवरी भी बहुत तेज़ दिखाई दे सकती है। बजाज फाइनेंस की आपको याद भी होगा, कोविड के टाइम गैस ये स्टॉक 5,000 से गिर के 1,800 के आसपास आया था। अनबिलीवेबल प्राइस एक्शन हमें दिखाई पड़ा, बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 3 साल पहले की मैं बात बोल रहा हूँ। और 3-4 दिन के बाद गैस हम लोगों ने ये भी नोटिस करना है कि 3 साल के बाद जो स्टॉक ने बॉटम फॉर्मेशन किया था उसके बाद क्या रिकवरी हुई। ये स्टॉक गैस 1,800 से भाग के 8,000 के आसपास गया था। और ऐसा नहीं कि इनके फंडामेंटल्स में कोई वीकनेस है, फंडामेंटल्स अच्छे होने के साथ साथ कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। पर उसके बावजूद भी आपको पता है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट के माहौल में गैस एनबीएफसी पे प्रेशर पड़ता है। आपने देखा कि हाउसिंग फाइनेंस में गैस 30 लाख से जो नीचे वाले घर हैं वो बिकना कम से कम 45% के आसपास कम हो चुके हैं। और ऑफकोर्स गैस अगर उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा तो जो कंपनी पर्सनल लोन बांटती है, एनबीएफसी में लीडर है, उसमें भी हिट हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑनगोइंग कंडीशन में गैस अभी के टाइम जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है वो कोई भी भाव में बेचने के लिए रेडी है, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिनका पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम 3 साल का है, तो मेरे हिसाब से गैस एक फर्दर करेक्शन के बाद फिबोनाची पैटर्न का जो लेवल है वो मैं आराम से एक क्लियर व्यू दे सकता है। आज की बात की जाए, आज हमें 3% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। एनी हाउ थोड़ी बहुत वीकनेस के बाद मजबूती दिखाई पड़ी, बट यस इसने गैस आज हमें 5500 के नीचे लेवल्स पे जाता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखें इनकी पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व लिमिटेड जो अभी के टाइम सस्ता दिखाई पड़ रही है, क्यों दोस्तों? बिकॉज इसमें बोनस और स्प्लिट एक बार में ही एग्जीक्यूट हुआ था, वरना आपको याद है कि ये स्टॉक बोनस स्प्लिट के पहले 12 से 18,000 के आसपास पे जर्नी करी थी। आपको याद भी होगा कोविड के टाइम गए ये स्टॉक गिर के 4,000 के आसपास आया था, जो पहले 10,000 के आसपास था। तो कोविड में गए इन्होंने एग्जिट नहीं किए, बड़े पैसे बने, बट इसी बीच में 4% के आसपास अगर लीडर्स में गिरावट होती है, अगर वो इंडेक्स का स्टॉक है जिसमें इसके पहले बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी, चाहे वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस के एक्सपेंशन की बात की जाए या फर्दर
आपको पता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अगर डिस्रप्शन पैदा करना हुआ तो उस क्षेत्र में भी गैस पॉजिटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी मार्केट ने पुराने अच्छे न्यूज़ को भुला दिया है और मार्केट शॉर्ट टर्म में गैस जो आउटलुक क्रिएट हो रहा है इस पर ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रहे हैं। याद भी होगा, पता भी हुआ होगा, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस यूबीएस का नाम हमें दिखाई पड़ा है किसको लेके बेल आउट दिया, किसको क्रेडिट स्विस को लेके। तो जो है गैस क्रेडिट स्विस की खटिया पहले से ही खड़ी हो गई थी, बस एक छोटा सा गुब्बारा फूटने का जो इंतज़ार था वही हमें देखने को मिला, जिसके बाद आपको अच्छे से पता है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने जहाँ जहाँ बैंकों में गिरावट होने की संभावना है, शेयर प्राइस में नहीं उनके बिजनेस कोलैप्स में, वहाँ पे गैस बेल आउट देना स्टार्ट कर दिया है। रही बात गैस बैंक ऑफ अमेरिका की बात की जाए, वॉरेन बफेट की बात की जाए, उनका भी नाम हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे वो यूएस के बैंक को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस यूबीएस की बेल आउट के बाद मार्केट में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, बट इसी बीच में गैस ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे आने वाले कल में और भी एक्सीडेंट हो सकता है। और आपको अच्छे से पता है कभी भी बड़ी एक्सीडेंट की भनक मार्केट को होती है तो बैंक एनबीएफसी में अच्छा दबाव होता है, और जो बैंक एनबीएफसी पिछले कुछ समय से अच्छा पैसा बना के दिए हैं तो प्रॉफिट बुकिंग गैस उसमें हमें ज़्यादातर दिखाई दे सकती है। बीच में गैस एक ब्रोकर रिपोर्ट की बात की जाए, एम्बिट कैपिटल ने, उन्होंने गैस इधर पे मोस्ट एक्सपेंसिव जो लेंडर हैं उसका टैग देते हुए डाउन साइड यहाँ से भी 18% के आसपास बताया है। टारगेट प्राइस की बात की जाए 5000 के आसपास, लेकिन इसी बीच में गैस एक और निर्मल बैंक बोल के डोमेस्टिक ब्रोकर हैं, उनके टारगेट की बात की जाए 7000 के आसपास दिखाई दे रही है। याद भी होगा दोस्तों, इसके पहले बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट मैंने क्या बताया सेंटिमेंट खराब होगा तो देगा कोई भी ब्रोकर्स की बात की जाए जितना भी टारगेट को डाउनग्रेड करते हैं अपग्रेड करते हैं, मार्केट में गैस पैनिक तो मचा रहता है। वो उस पैनिक की वजह से गैस कोई स्टॉक भागता भी है, कोई स्टॉक गिरता भी है। बट आपको याद होना चाहिए आज से 3 दिन के बाद हम लोग का इस 3 ईयर का सेलिब्रेशन करेंगे जहाँ कोविड लो से बहुत सारी कंपनीज ने बाउंस बैक किया है। तो कंपनी की ईपीएस होंगी फंडामेंटली अच्छी होगी तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बट जो लेवल्स है उसको देखना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स गैस मैंने इधर पे ना बजाज फिनेंस की और ना बजाज फिनसर्व के फंडामेंटल को डिस्कस किया, बिकॉज अगर वो वीडियो में बनाऊंगा बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैंने बहुत बार इनके प्राइस टू अर्निंग, इनके अबीटा, इनके जो मार्जिन्स है उस पर फोकस करने की सलाह दी है, और उस क्षेत्र में गैस दोनों कंपनी ने अभी तक Q3 में परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ही अच्छे दिए हैं। पता है दोस्तों, इनके एमडी सीईओ की बात की जाए किन के, बजाज फिनसर्व के, जहाँ पे मैंने बताया भी था इसको लेके मैंने एक प्रॉपर वीडियो अपडेट की थी, जहाँ पे इनका मानना है संजीव बजाजी का कि फर्दर रेपो रेट में हाइक होना ये डिजास्टर से कम नहीं होगा। और यस, इस बीच में गैस बहुत लोग ऐसा मान रहे हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट में शायद और भी प्रेशर हो सकता है, बिकॉज ऑनगोइंग कार्नेज के बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में काफ़ी सवाल जवाब हो सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस इंडियन बैंक का जो एक्सपोजर है, जो रिस्की एसेट्स है वो बहुत ही कम है, और मेरे हिसाब से गैस अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आती भी है या भनक भी देती है तो इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट उस चपेट में गैस इंडियन मार्केट ने 2008 में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों के बाद इंडियन बैंक में गैस और भी स्टेबिलिटी और मजबूती और कॉन्फिडेंस जो है निवेशक का वो उमर के आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज मैंने क्या बताया कि फिबोनाची पैटर्न का जो बॉटम है ये किसी को गैस इंडिकेट नहीं होता। सबसे पहले गैस अगर आप इस वीडियो को इसलिए खोलें कि बॉटम सही में प्रेडिक्शन करके मैं बता दूं, वो सही बात नहीं है। हमें समझना है कि फिबोनाची पैटर्न का बॉटम टॉप क्लास कंपनी में किस लेवल तक हो सकता है। यस, 50% के आसपास ज़्यादा करेक्शन तब होता है जब कंपनी के नंबर्स खराब है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल रहा है, कंपनी गर्थ में जा रही है। बट जो कंपनी अच्छी है और उसमें अगर रूटीन करेक्शन होता है फिबोनाची पैटर्न में तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे गाइस एक वीक का चार्ट है जहाँ पे एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे गाइस आने वाले दिनों में मैंने आपको बताया भी था 200 का जो मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पे, इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करिएगा। और ये लेवल गाइस मैंने आपको 6000 के लगभग बताया था, जहाँ पे 5700 के आसपास इनको एक सपोर्ट मिलने की संभावना हो सकती है, बट वो टूट चुका है 5300। और फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए तो गैस 8000 से अगर आप 38.2% माइनस करते हैं, आप समझ सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 5000 के आसपास ये शायद जाके उमड़ सकता है। ऑफकोर्स उधर पे जाकर रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा ये किसी को पता नहीं। बट वीकली चार्ट की बात की जाए इस स्टॉक में हेवी सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर मेरा तो एवरेजिंग प्राइस 6500 के आसपास है, तो आप चाहें तो इस लेवल का वेट कर सकते हैं, इसका भाव 5300 के आसपास या फिर फर्दर नीचे हो सकता है। वहाँ पे गैस आप चाहें तो अपना वेटेज को बढ़ा सकते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर मैं वेटेज बढ़ाने का सोच रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से गैस 8% के आसपास वेटेज सही है।
आप कोई भी लेवल्स में लिए हैं मैक्स टू मैक्स, अगर आपको बहुत ही मंशा है आपको सुपर एमओएस मिलेगा। फिबोनाची पैटर्न को अगर ये कंपनी फॉलो करती है तब चाहे तो हार्डली गाइस 2% के आसपास वेटेज बढ़ा सकते हैं। उस केस में जब आप इस कंपनी को कम से कम 5 साल होल्ड करें, वो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो 8% ठीक है। बट अगर फ्रेश एंट्री करने का सोच रहे हैं, अपनी एसआईपी को बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो क्राइसिस में ही गाइस आपको अपनी एसआईपी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। बट उस क्राइसिस का फ़ायदा तभी आपको मिलेगा अगर आप नर्वस इन्वेस्टर नहीं हैं, पैनिक इन्वेस्टर नहीं है और आपका अवधि शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म का है। बिकॉज कंपनी अच्छी है, इसके पहले भी कैसे हमने ब्लड बात देखा था और उसके बाद हमें शार्प रिकवरी दिखाई ज़रूर दी है। तो बोलेंगे कि सर मुझे पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व में भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज बजाज फिनसर्व का जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी डाइवर्सिफाई है। एक तो बजाज फिनेंस को ये होल्ड भी करते हैं परसेंटेज वाइज, और दूसरा इनका जो एक्सपोजर है अब आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड के संग जो इनकी इंश्योरेंस बिजनेस है उस पर काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। और जो गाइस प्लेटफॉर्म डिटेलाइज हो चुका है, इस कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस मेक और ब्रेक लेवल है। और मैंने क्या बताया कि फिबोनाची पैटर्न से गाइस ये इंडिकेट हो रहा है वीकली चार्ट पे कि शायद आने वाले दिनों में ये 117 का जो लेवल है इसको छू सकता है और उसके बाद ही बाउंस बैक संभव होगा। अगर इसको तोड़ेगा तो आने वाले दिनों में गाइस पेन होगा। बट अगर आपके पास एलोकेशन ठीक है, कंपनी अच्छी है, तो बिल्कुल ही पैनिक की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में गाइस कब क्या न्यूज़ आ जाएगी ये किसी को पता नहीं। क्या पता कि आने वाले एक आध महीने में फेडरल रिजर्व की कमेंट्री और हॉकिश आ जाए और इस हॉकिशनेस से और भी सेल ऑफ हो जाए, ये किसी को पता नहीं। क्या पता कमेंट्री डॉविश आ जाए। अब हमें देखना है कि 2-3 दिन के बाद गैस फेड की कमेंट्री आएगी, उसमें कितनी सच्चाई है कितना दम है। तो आने वाले कल का बात हम लोग कल देखेंगे। लेकिन यस, अगर इस कंपनी में अगर निवेश किए हैं तो डर के मारे गैस बेचने की आवश्यकता नहीं है। वरना अगर आप हर स्टॉक को एक साल लो पे बेचें तो आप ना टीसीएस को होल्ड पकड़ पाएंगे, ना इन्फोसिस को, ना रिलायंस को, ना बजाज ट्विंस को। ये गैस एक रूटीन प्लस माइनस होगा। बट इक्विटी मार्केट में अगर कंपनी ग्रोथ अच्छी है, कंपनी का मार्केट लीडरशिप काफ़ी मजबूत है, तो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसिव जो लोग को दिखाई पड़ता है ख़राब टाइम में, वो लॉन्ग टर्म में गैस ढलते दिन के संग कमेंट्री भी ठीक होगी। बिकॉज इसके पहले जब बजाज फिल्म्स में गिरावट हुई थी, लोगों को लगा था कि कंपनी खत्म हो जाएगी। कंपनी का एक्सपेंसिव तो है बट मार्केट लीडर्स है। और मैंने आपको जो लेवल्स बताया उस लेवल्स पर आप चाहें तो और भी एवरेजिंग करने का सोच सकते हैं। अगर आपको नहीं खरीदने का मन है, ये आपकी मर्जी की बात है। एवरेज आप चाहे तो अवॉइड भी करें, बट यस ऐसी कंपनी को लॉस में ना बेचे, टाइम दीजिए। बिकॉज निफ्टी भले का इस देखने में 17,000 के आसपास लग रहा है, लेकिन यस इसके पहले का इस निफ्टी का जो लेवल था 15,200 जो जून में हुआ था, गैस निफ्टी यहाँ से भी कुछ ज़्यादा पेन इसलिए दे रहा है बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा तबाही में देखने को मिल रही है। ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा ये एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब हुए किए हुए मत जाइएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।